ऑलराइट, सो वेलकम एवरीबॉडी। और आज का संडे का दिन, बारिश का समय और लर्निंग की बारिश आज इस सेशन में होने वाली है। तो बहुत सारी चीजें आज हम सेशन के अंदर सीखने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो किसी भी बिजनेस ओनर को एक्चुअली अपने बिजनेस को किक ऑफ करने के लिए या ऑर्गेनिक ट्रैफिक को जनरेट करने के लिए जरूरी होती है, और वो होती है उसकी अपनी खुद की वेबसाइट का एसईओ करना या अपने चैनल का एसईओ करना। तो ये एसईओ का स्किल जो है ये क्या है, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे आप अपनी वेबसाइट का अच्छे से एसईओ कर पाए, या कल को कभी आपको जरूरत पड़ती है किसी से एसईओ करवाने की, तो भी आपको एटलीस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि एसईओ बहुत रेयर स्किल सेट है अगर मैं बोलूं, और बहुत इजीली अवेलेबल भी है। दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बातें मैं बोल रहा हूँ। बहुत इजीली अवेलेबल भी है और बहुत रेयर स्किल्स भी है। यानी किसी ने कुछ कुछ सीख लिया और वो आज एसईओ की फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो ये आपके बिजनेस को हार्म कर सकता है अगर आपको उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं है। तो कल को अगर आप अपने बिजनेस का एसईओ किसी और को देने के लिए बात भी करते हैं, तो आपको एटलीस्ट ये आइडिया होना चाहिए कि आप उस सारी चीजों को वैलिडेट कैसे करेंगे कि वो आपकी वेबसाइट की एसईओ सही तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये जानना और समझना बहुत जरूरी है, और इसके लिए आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट मिस्टर नरेंद्र जी आज हमारे साथ जुड़ चुके हुए हैं। तो बिना किसी ज्यादा देर को करते हुए मैं नरेंद्र जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस सेशन का टेक ओवर करें और सेशन को स्टार्ट करें। थैंक यू। थैंक यू रितेश जी। या हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, जैसा कि रितेश जी ने बताया कि अगर आप चाहते हो कि आप अपने बिजनेस को डिजिटल ग्रोथ दो, तो इसके लिए क्या करना होगा। एक मीडियम है, दैट इज एसईओ। एसईओ इज नॉट ओनली द मीडियम, बट इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम। तो एक मीडियम है एसईओ। आपको क्या करना है, आपको अपनी वेबसाइट के लिए एसईओ करना पड़ेगा। तो एसईओ ये वर्ड होता क्या है? ऑफ कोर्स इसका फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मींस कि सर्च इंजन अब क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तीन वर्ड आ गए हैं तो इसके बारे में जानना जरूरी है। सर्च इंजन क्या है? तो सर्च इंजन जहां पे आप अपनी रिक्वायरमेंट को सर्च करते हैं और वो प्लेटफॉर्म आपको रेलेवेंट रिजल्ट दे देता है। जैसे गूगल.com पे क्या करते हो, आप अपनी रिक्वायरमेंट को सर्च करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहीं जाना है तो आप सर्च करते हो, मान लीजिए आपको गोवा घूमने जाना है, या आपको चेक करना है कि दिल्ली से गोवा का फ्लाइट रेट क्या है, तो आप क्या करते हो, गूगल में ही जाते हो, सर्च करते हो दिल्ली टू गोवा फ्लाइट प्राइस। ठीक है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जो सर्च इंजन क्या है, सर्च इंजन google.com पे जब आप अपनी कुछ भी क्वेरीज को सर्च करते हो, अपनी रिक्वायरमेंट को सर्च करते हो, सर्च इंजन क्या करता है, आपको रेलेवेंट रिजल्ट देता है। फिर आपको लगता है यार हमने जो सर्च किया गूगल ने तो बहुत अच्छा बता दिया, ये तो गूगल बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। उसी तरह से मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। अब आप जो सर्च कर रहे हो सर्च इंजन में, जो आप अपनी रिक्वायरमेंट को सर्च कर रहे हो, पता है फ्रेंड्स वो क्या बोलते हैं? जिनको भी आइडिया है कि उसको क्या बोलते हैं, प्लीज चैट में या मेरे को पिंग करें कि इसको क्या बोलते हैं जो आप गूगल में सर्च करते हो। आप चैट में पिंग कर सकते हैं कि उनको क्या बोलते हैं। चलिए, उससे पहले जितने भी अटेंडीज ने ज्वाइन किया है, उसमें से कोई ऐसे भी हैं जो जिन्होंने मेरा पुराना सेशन ले चुके हैं, जो मैं पहले सेशन करता हूँ वो सेशन में आप आ चुके हो? कोई भी है ऐसे, या सारे न्यू हैं? अगर कोई रिपीटेड है तो प्लीज लिखिए चैट में यस, वाई लिखिए या यस लिखिए कि हाँ आप रिपीटेड है, आप पहले आ चुके हो। अगर नहीं है तो आप नो लिखिए एन कि आप नहीं, पहले नहीं आए हो, यू आर फर्स्ट। तो मैं आपको थोड़ा और अच्छे से बता पाऊंगा चीजों क्या। ठीक है, बस कुछ कुछ पर्सनल चैट्स आए हैं। ओके, यस, नो 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 नो, ठीक है, ठीक है, गुड। तो अब हम जो भी गूगल में सर्च करते हैं या सर्च इंजन में सर्च करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्वेरीज बोलते हैं। क्वेरीज बोल सकते हैं, या टेक्निकल वर्ड में उसको कीवर्ड्स भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम क्या एसईओ करने के लिए सर्च इंजन, पता चल गया सर्च इंजन क्या होता है, और ऑप्टिमाइजेशन। अब यहाँ पे किसको ऑप्टिमाइज किया जाता है?
फ्रेंड्स यहाँ पे कभी भी हम सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज नहीं करते, यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं, जिस वेबसाइट के लिए हमें गूगल में अपने जिस सर्च क्वेरी के थ्रू हमें अपनी वेबसाइट को गूगल में रैंक करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि किन्हीं की वेबसाइट है, वो टूर एंड ट्रेवल्स का काम करते हैं और वो ना दिल्ली टू गोवा का फ्लाइट आराम से बुक करवा सकते हैं अच्छे प्राइस में, अच्छे कॉस्ट, कम कॉस्ट में। अब वो चाहते हैं कि गूगल में अब कोई भी सर्च करे रिलेटेड टू दिल्ली टू गोवा फ्लाइट, तो उनकी वेबसाइट गूगल में रैंक कर जाए। तो क्या करना होगा, वो जो कीवर्ड है दिल्ली टू गोवा फ्लाइट, उस कीवर्ड के रेस्पेक्ट में अपनी वेबसाइट का ऑप्टिमाइजेशन करना होगा। फ्रेंड्स क्लियर है? करना क्या होगा कि जो भी कीवर्ड है, जैसे दिल्ली टू गोवा फ्लाइट इज अ कीवर्ड, तो उस कीवर्ड पे अपनी वेबसाइट का ऑप्टिमाइजेशन करना होगा, जिससे आपकी वेबसाइट गूगल में टॉप में दिखेगी। और जब यूजर सर्च करेगा दिल्ली टू गोवा फ्लाइट, तो आपकी वेबसाइट आएगी, यूजर उसमें क्लिक करेगा, आपकी वेबसाइट ओपन करेगा और फिर देखेगा कि यार आपकी क्या प्राइसेस हैं, आप क्या ऑफरिंग कर रहे हो, फिर वहां से आपको बिजनेस जनरेट होगा। इट मींस कि एसईओ डायरेक्टली रिलेटेड किससे है? बिजनेस से। एसईओ क्या कर सकता है? आपकी वेबसाइट के लिए बिजनेस जनरेट कर सकता है, बहुत इजी वे, ठीक है। बट आपको चाहिए क्या उसके लिए? बस ये सीखना है कि यार ये एसईओ करते कैसे, ठीक है फ्रेंड्स। या फिर अब ये जो एसईओ है, एसईओ किन किन लोगों के लिए बेनिफिट है? तो जो लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है, या जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, मार्केट में बहुत ट्रेंड में है एसईओ। हर कंपनी चाह रही है कि मेरी वेबसाइट गूगल में ना रैंक कर जाए, तो हर कंपनी एसईओ करवा रही है। अब इतनी कंपनीज हैं, इतने बिजनेसेस हैं और डे बाय डे स्टार्टअप्स बन रहे हैं, बिजनेस बड़ा हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो लोग इंटरनेट में और ज्यादा अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो हर बिजनेस इंटरनेट में चाहता है कि यार मैं अपनी वेबसाइट इंटरनेट में लेके आऊं, गूगल में अपनी वेबसाइट आए मेरी, और मेरा बिजनेस एकदम क्विकली मूव हो, ठीक है। तो इसके लिए वो चाहेगा कि यार मेरी वेबसाइट का एसईओ ना वो पर्सन करे जिसको बहुत अच्छा नॉलेज हो एसईओ में, जो बहुत कम टाइम में मेरी वेबसाइट की रैंकिंग एसईओ में लेके आ जाए। इससे क्या होगा? उनको बिजनेस, डायरेक्ट बिजनेस मिलेगा। तो जो पर्सन चाहते हैं कि एसईओ सीख के हम अपना करियर बनाएं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छे से एसईओ सीख के, मतलब स्किल आपको अच्छा आना चाहिए, आराम से आप अच्छी सैलरी ले सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एसईओ किनको सीखना चाहिए? जो पर्सन अपना करियर बनाना चाहते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड, जो अपना बिजनेस ऑलरेडी जो बिजनेस में है और चाहते हैं कि यार मेरा बिजनेस ना कोई एसईओ कर दे मेरे बिजनेस का या मेरी वेबसाइट का, बट उनको ये नहीं पता कि जो सामने वाला बंदा कर रहा है वो कैसे करेगा। तो वो भी एसईओ थोड़ा सीख के ये देख सकते हैं कि यार जो बिजनेस, जो पर्सन हमारी वेबसाइट का एसईओ कर रहा है वो किस लेवल का कर रहा है। तो वहां पे उनके लिए प्लस, अगर वो चाहते हैं कि मैं खुद ही एसईओ करके अपनी वेबसाइट के थ्रू और ज्यादा से ज्यादा बिजनेस जनरेट करूं, तो ये भी पॉसिबल है। और थर्ड पर्सन कौन है? जो चाहते हैं कि यार मेरे को ना जॉब भी नहीं करना है, मेरे को बिजनेस भी नहीं करना है, मैं तो अभी घर में बैठ के आराम से, फ्रीलांसिंग वर्ड बहुत मार्केट में ट्रेंड हो गया है, जैसे आजकल मतलब मार्केट में फ्रीलांसिंग वर्ड इतना ट्रेंड है कि हर कोई चाहता है कि यार मेरे को ना जॉब भी नहीं करना, अभी बिजनेस के लिए मेरे पास पूरे उतने स्किल्स नहीं है, या उतने उतने पैसे नहीं है, या उतना आइडिया नहीं है जिससे कि मैं बिजनेस कर सकता हूँ, तो क्यों ना मैं फ्रीलांसिंग करके पैसे कमा लूँ। एट द एंड सबको पैसे ही कमाने हैं, तो मैं फ्रीलांसिंग काम सीख लूँ, स्किल सीख लूँ और फ्रीलांसिंग करके पैसे कमाऊँ। तो उनके लिए भी एसईओ है, वो आराम से फ्रीलांसिंग करके अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं, पॉसिबल है। चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो अपना करियर बनाना चाहते हैं? प्लीज चैट में लिखें कि मेरा पर्पस ना करियर बनाने का है, ठीक है। बहुत सारे अटेंडीज हैं, तो उसमें से लिखें कि जिनको अपना करियर, उनका प्राइमरी फोकस है करियर में, तो प्लीज चैट पे लिखे कि मेरे को करियर बनाना है, करियर लिखे चैट पे।
या अच्छा परफेक्ट है। या तुलसी जी, उनको अपना करियर बनाना है। और रोहित, मोहित, फारूक, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो प्राइमरी जो है उनको अपना करियर बनाना है, ठीक है। अब जैसे हम बात कर रहे थे कि एसईओ में 3 टर्म्स होते हैं, सर्च इंजन, ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन, ये दो तो आप लोग समझ गए कि अच्छा सर्च इंजन क्या होता है और ऑप्टिमाइजेशन किसका करना होता है। तो जैसे ही मैंने सर्च बताया था कि गूगल में हम सर्च करते हैं गोवा टू दिल्ली फ्लाइट, तो इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इसको सर्च क्वेरी बोलते हैं और इसको कीवर्ड्स भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आज का जो सेशन है ना, इस सेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगा ये जो सर्च कर रहे हैं हम गूगल में, ये कीवर्ड्स होता क्या है, ये कीवर्ड्स किस चिड़िया का नाम, और ये क्या रोल प्ले करता है आपके बिजनेस के ग्रोथ के लिए। ठीक है, मतलब आप चाहते हो कि आपका बिजनेस एकदम ग्रो करे, तो इसके लिए ये कीवर्ड जो टर्म है या ये क्या रोल प्ले करेगा। तो फ्रेंड्स यही है, अगर आप बोलोगे तो प्राइमरी की। अगर आप अपने बिजनेस के लिए राइट कीवर्ड आइडेंटिफाई कर लिए कि किस कीवर्ड के लिए आपको चाहिए कि आपकी वेबसाइट गूगल में रैंक करे, तो और उस कीवर्ड पे अगर आप अपनी वेबसाइट की रैंकिंग ले आते हैं तो क्विकली आपका बिजनेस मूव करेगा, ठीक है, ग्रो करेगा। अगर आपने गलत कीवर्ड का सिलेक्शन कर लिया तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब कीवर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कीवर्ड ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके वेबसाइट के ग्रोथ के लिए। राइट कीवर्ड सिलेक्शन, जिस तरह से बोलते हैं ना कि मतलब मैं ऑर्गेनाइजेशन के टर्म में बोलूं कि अगर आप राइट पर्सन को कंपनी में हायर कर लिए तो आपकी कंपनी ग्रो कर जाएगी। अगर आपका हायरिंग प्रोसेस ही गलत हो गया, आप गलत पर्सन को हायर कर लिए, तो आप उस लेवल पे ग्रो नहीं कर पाओगे, ठीक है। सेम एज अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट अच्छे लेवल पे ग्रो करे, तो आपको राइट कीवर्ड का सिलेक्शन करना पड़ेगा। इफ यू सेलेक्ट द राइट कीवर्ड देन ओनली योर वेबसाइट विल ग्रो, और उससे आप बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। तो कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फ्रेंड्स किन्हीं को आइडिया है कि ये कीवर्ड होता क्या है? अगर किन्हीं को आइडिया है तो वो चैट में लिख सकते हैं वाई, यस, ठीक है। और मतलब ये जो सेशन है ना, ये मैं वन वे सेशन नहीं बनाना चाहता, इस सेशन को मैं 2 वे सेशन बनाना चाहता हूँ। जो हैंड रेस करेंगे उनको मैं अलाउ करूंगा और वो मेरे से कम्युनिकेट भी कर पाएंगे, बेस्ट पार्ट ये है, ठीक है। तो अगर किन्हीं को आइडिया है कि ये कीवर्ड क्या होता है तो वो हैंड रेस कीजिए, मैं उनको अलाउ करूंगा और वो बताएं थोड़ा, ठीक है, कीवर्ड। तो कृषाणु जी ने हैंड रेस किया है, मैं उनको अलाउ करता हूं। जस्ट कि इस पूरे सेशन में हम कवर क्या करने वाले हैं, पहले एक मैं क्विकली समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं कवर करूंगा कि ये कीवर्ड होता क्या, व्हाट इज कीवर्ड, क्या कीवर्ड के टाइप भी कुछ होते हैं, ठीक है, कीवर्ड। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि टूल, कोई टूल दिखाऊंगा कि टूल से आप कैसे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। इस टॉपिक को मैंने ना पहले भी सेशन में ले चुका हूं और वहां पे मैंने एक टूल बताया था, गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर टूल। आज मैं सोच रहा हूँ थोड़ा डिफरेंट करूं, आप लोगों को कोई नया टूल बताओ, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को एक टूल बताऊंगा, दैट इज ahrefs.com। ये एक टूल है, ahref टूल। ये टूल के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इस टूल के थ्रू कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हैं। बहुत अच्छा टूल है, पेड टूल है बट बहुत अच्छा टूल है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये टूल कितने अच्छे से आपके बिजनेस के लिए कीवर्ड रिसर्च करके देगा, ठीक है फ्रेंड्स। होप आप लोग को क्लियर होगा। अगर आप लोगों को क्लियर है कि सेशन में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज होने वाला है, तो प्लीज चैट में लिखिए वाई। आप लोग को लग रहा है यहाँ पे कि नहीं, यू आर इन राइट सेशन, आप अच्छा कुछ सीखने वाले हो, तो प्लीज चैट में लिखिए वाई। 2 वे कम्युनिकेशन होगा तो मेरे को भी अच्छा लगेगा आपसे डिस्कस करने में। प्लीज चैट में लिखिए वाई। बढ़िया बढ़िया, यस यस, परफेक्ट।
ठीक है, लॉट्स ऑफ वाई वाई आए हैं, परफेक्ट, बढ़िया। ठीक है, तो मैं कृषाणु जी को अलाउ कर रहा हूं, आप अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं कि कीवर्ड क्या होता है, व्हाट इज कीवर्ड, फिर मैं बताऊंगा। या कृषाणु, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, हमने अलाउ कर दिया है, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और प्लीज बताइए कि आपको क्या आइडिया है कीवर्ड के बारे में। एनीवन, अगर कोई और बताना चाहते हैं कीवर्ड के बारे में तो प्लीज हैंड रेस कीजिए, मैं अलाउ कर दूंगा। एनीवन, कोई भी, लास्ट में मैं तो बताऊंगा ही नॉट एन इशू, बट अगर अभी कोई बताना चाहते हैं कि या किन्हीं का हैंड रेस आया था, सॉरी किन का आया है, फारूक, या अलाउ कर दिया फारूक, या प्लीज आप अनम्यूट कीजिए और बताइए। हेलो सर। हाँ हाँ बताइए, क्या पता है आपको कीवर्ड के बारे में? कीवर्ड्स का मतलब है एक आधे वर्ड की जो चाबी बोली, यानी की, यानी आपने जो सोचे उसको सर्च करना है अपने को। जैसे कि अपने यहाँ से कुछ जा रहे हैं, अपन कोई प्लेस का नाम डाले तो आ सके, या कोई चीज को ढूंढना, उसको बोलेंगे मतलब कीवर्ड। इन शॉर्ट आप बोलना चाहते हो कि जो भी मेरे माइंड में आ रहा है, हाँ, वो अगर मैं किसी सर्च इंजन पे सर्च करूं और वो हमें रेलेवेंट रिजल्ट दे दे, तो जो मैं सर्च कर रहा हूँ वो कीवर्ड है, राइट? और उसके रिलेटेड वो देगा रिजल्ट। हाँ, तो जो हम सर्च कर रहे हैं वो कीवर्ड है, यही यही बोलना चाह रहे हो आप? हाँ, परफेक्ट है। ठीक है, क्या आपको ये भी पता है कि कीवर्ड के कोई टाइप भी होते हैं? कीवर्ड्स के टाइप भी पता नहीं, पर होते हैं। मैं थोड़ा, यानी वेबसाइट जब बनाना सीखा था ना, उसमें आया था, उसमें वो लफ्ज। अच्छा, चलिए मैं आपको बताता हूँ कीवर्ड्स के टाइप क्या होते हैं। और कोई हैं जो अपने आप को अनम्यूट करके बताना चाहें कि कीवर्ड क्या होता है? और कोई हैं? जी कौन आप बोल सकते हैं? हाँ जी, कौन है प्लीज। अनम्यूट तो है बट उनकी वॉइस नहीं आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए, कीवर्ड तो करेक्ट हो आप लोग कि जो भी आप अपनी रिक्वायरमेंट को किसी भी सर्च इंजन में सर्च करते हो, तो जो आप अपनी रिक्वायरमेंट को सर्च करते हो वो कीवर्ड है, ठीक है? अब कीवर्ड्स के टाइप अगर मैं बोलूं तो सिंपल है, कीवर्ड्स ना 2 टाइप्स के होते हैं। आपकी आई थिंक कॉनेन जी, ठीक है, म्यूट है। तो कीवर्ड्स के ना बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, मतलब ये आपको मे बी गूगल सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा, बट ये हमारे इंडस्ट्री के लैंग्वेज में एक होता है बिजनेस कीवर्ड और दूसरा होता है इंफॉर्मेटिव कीवर्ड, ठीक है? बिजनेस कीवर्ड क्या होता है कि जब हर वो कीवर्ड जिससे हमें बिजनेस मिल सकता है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल कोई यूजर सर्च किया गूगल पे, मैं जो पहले से रिपीट कर रहा हूं उसी को लेता हूं, दिल्ली टू गोवा फ्लाइट। अब कौन सर्च करेगा दिल्ली टू गोवा फ्लाइट प्राइस? एक कीवर्ड है दिल्ली टू गोवा फ्लाइट प्राइस, ये कौन सर्च करेगा? जिसको फ्लाइट का टिकट लेना हो वही सर्च करेगा। तो जिस कीवर्ड का इंटेंट बायर इंटेंट हो, जिससे कि यूजर में भी वो कुछ खरीद सकता है, उस टाइप के कीवर्ड्स को बोलते हैं बिजनेस कीवर्ड। और दूसरा कीवर्ड होता है इंफॉर्मेटिव कीवर्ड। इंफॉर्मेटिव कीवर्ड क्या है? मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूं कि टॉप 5 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन गोवा, ठीक है? तो इसमें ना अभी मैं घूमने जाऊं ना जाऊं मेरे माइंड में क्लियर नहीं है, लेकिन मैं अभी देख रहा हूं कि यार 5 अच्छे प्लेसेस कौन से हैं। तो ये किस बकेट में आ जाएगा? इंफॉर्मेटिव के बकेट। तो कीवर्ड्स के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, एक होता बिजनेस कीवर्ड, एक होता इंफॉर्मेटिव कीवर्ड, ठीक है? ये क्लियर है सबको कि कीवर्ड्स के 2 टाइप होते हैं, बिजनेस कीवर्ड और इंफॉर्मेटिव कीवर्ड। मैं और भी एग्जांपल ले सकता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को शर्ट बाय करना है,
एक फॉर्मल शर्ट बाय करना है, तो मैं गूगल में लिखता हूं फॉर्मल शर्ट। अब मैं फॉर्मल शर्ट गूगल में लिख रहा हूं तो मेरा इंटेंट हो सकता है कि मेरे को शर्ट परचेज करना हो, या मैं देखना चाहता हूं कि शर्ट फॉर्मल शर्ट्स की क्या क्या प्राइस आती हैं, ठीक है। तो ये मेरे लिए हो गया बिजनेस कीवर्ड। बट मैं गूगल में सर्च करूं बेस्ट कलर फॉर फॉर्मल शर्ट, कि फॉर्मल शर्ट का बेस्ट कलर क्या हुआ या क्या होना चाहिए, या आप सर्च करते हो कि इंटरव्यू के लिए बेस्ट कलर कौन सा होता है फॉर्मल शर्ट का, अगर इस टाइप से कुछ सर्च करते हो तो ये क्या है, आप अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करना चाह रहे हो, तो ये कौन सा कीवर्ड हो गया, इंफॉर्मेटिव कीवर्ड हो गया। सिंपल समझते हैं, वो कीवर्ड जिसमें आप सिर्फ लर्निंग पर्पस से कुछ सर्च कर रहे हो तो वो हो गया इंफॉर्मेटिव कीवर्ड, या नॉन नॉलेज पर्पस से कुछ सर्च कर रहे हो तो वो हो गया इंफॉर्मेटिव कीवर्ड। अगर आप कुछ परचेज करने के पर्पस से सर्च कर रहे हो तो वो हो गया बिजनेस कीवर्ड। क्लियर है फ्रेंड्स? जिनको क्लियर है प्लीज चैट में लिखिए वाई क्लियर है, प्लीज चैट में लिखिए वाई कि क्लियर है। अगर नहीं तो नो लिखिए, मैं उनको अनम्यूट उनको अलाउ करूंगा और वो प्लीज मेरे से बात करके क्लियर कर सकते हैं कीवर्ड्स के बारे में। लॉट्स ऑफ यस यस यस, जतीन, फारूक, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, यस यस। कोई ऐसे भी है जिनको यहां तक क्लियर नहीं है? प्लीज चैट में लिखिए नो, बिंदास लिखिए, मैं हूं बताने के लिए। बिंदास लिखिए नो, अभी तक मेरे पास एक भी नो नहीं आया, वाई 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 बहुत आया। प्लीज नो, अगर किन्हीं को आइडिया नहीं है तो नो लिखिए। चलिए, तो ये क्लियर हो गया कि कीवर्ड क्या होता है। अगर हम राइट कीवर्ड से अपनी वेबसाइट का एसईओ करेंगे तो क्या होगा, हमें बिजनेस मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो कीवर्ड जो था वो बिजनेस ओरिएंटेड कीवर्ड है, मिलेगा। अगर हम रॉन्ग कीवर्ड से करेंगे तो क्या होगा। अब राइट कीवर्ड सिलेक्शन और रॉन्ग कीवर्ड सिलेक्शन ये बहुत सारे मैट्रिक्स पे डिपेंड करते हैं। नॉट ओनली, जैसे फॉर एग्जांपल मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज दे रहा हूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस पे लेते हैं। अगर मैं एक कीवर्ड ले लिया कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फॉर अ स्टूडेंट, ऐसे ऐसे लेते हैं, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग फॉर फ्रेशर स्टूडेंट्स इन इंडिया, ठीक है। और ये कीवर्ड तो बिजनेस कीवर्ड है, सही है, ठीक है। बट अगर इस कीवर्ड को कोई सर्च ही नहीं करता है गूगल पे, मतलब उस कीवर्ड की नंबर ऑफ टाइम जो सर्चेज है वो बहुत लो है या है ही नहीं, और इस पे आप अगर गूगल में रैंक भी कर जाओगे तो इससे क्या होगा, क्या आपको बिजनेस मिलेगा? बताइए। अगर कोई कीवर्ड आपको लगता है कि यार ये कीवर्ड तो बहुत सही है, इस कीवर्ड पे हम अपनी वेबसाइट को रैंक करते हैं, लेकिन उस कीवर्ड को पूरे इंडिया में कोई सर्च ही नहीं करता, एक दो लोग सर्च करते हैं, कोई सर्च ही नहीं करता, और उस पे आप आपकी वेबसाइट रैंक भी कर जाएगी तो आपको बिजनेस मिलेगा? चैट में आया नो नो, परफेक्ट, ठीक है, नहीं मिलेगा, परफेक्ट, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, नॉट ओनली कि हम राइट कीवर्ड जो बिजनेस कीवर्ड है या इंफॉर्मेटिव कीवर्ड है जिसपे भी हमें रैंक करना है वो राइट कीवर्ड हो, उसके साथ उसकी सर्च वॉल्यूम भी हो। तो ये कैसे देखेंगे? तो फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में ना मैंने एक टूल बताया था, गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर टूल, ठीक है, वो मैंने बताया था। एक मेरे पास मैसेज आया है, लेट मी रीड। एक अभी का मैसेज आया है, सपोज कॉमन कीवर्ड पब्लिक स्पीकिंग है एंड इस पे बहुत सर्चेज है तो क्या रैंक हो पाएगा? ऑफ कोर्स हो पाएगा, नहीं होने का कोई रीजन ही नहीं है। अगर जो भी रिक्वायरमेंट है रैंक करने के लिए, पब्लिक स्पीकिंग इज अ वेरी कॉमन कीवर्ड, इसकी सर्च वॉल्यूम आई फील कि थाउजेंड्स या लैक्स में होंगी इन इंडिया, तो इसका कंपटीशन लेवल ऑफ कोर्स हाई होगा, बट रैंक 100% होगा। नहीं रैंक करने का कोई रीजन नहीं है अगर आप अच्छे से एसईओ सीख जाओगे, ठीक है। तो अब हमने आते हैं जो मैं बता रहा था कि लास्ट सेशन में ना मैंने एक टूल बताया था, गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर टूल। वो टूल फ्री है, एनीवन कैन लॉग इन गूगल एंड सर्च गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर टूल। वहां पे
जाके आप यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स आज ना थोड़ा सा एक नया टूल एक्सप्लोर करते हैं, वो नया टूल का नाम है AHREF टूल। तो कौन कौन एक्साइटेड है HREF टूल को देखने के लिए? प्लीज चैट में लिखिए वाई एक्साइटेड हो आप देखने के लिए। मी परफेक्ट परफेक्ट यस परफेक्ट। चलिए तो बिना देरी किए हुए, बिना डिले किए हुए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और आप लोगों को दिखाता हूं कि ये टूल क्या है। ठीक है, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। अगर मेरी स्क्रीन विजिबल हो तो प्लीज चैट पे लिखिए वाई विजिबल है। प्लीज चैट पे लिखिए वाई विजिबल है। ठीक है, एक काम करता हूं, तो अभी क्या है कि मैंने जस्ट AHREF खोला है और लॉगिन किया है। यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है, बेसिकली ये पेड टूल है, बट यहां तक क्लियर है कि मैंने सिर्फ किया है, क्या किया है कि AHREF की वेबसाइट खोला हूं। जैसे मैं यहाँ पे खोला AHREFS वेबसाइट और यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आता है, मैंने जस्ट इसमें लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आता है, तो मेरे पास मैंने इसको परचेज कर रखा है और मैंने यहाँ से साइन इन कर लिया। ठीक है, जब भी आप इंडस्ट्री में काम करेंगे तो मैक्सिमम इंडस्ट्रीज आपको टूल देती है। ठीक है, आपको परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, टूल देती है। ठीक है, अगर कोई अपना करना चाहते हैं तो वो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें बहुत कुछ है। ये टूल SEO के लिए टूल है और ये सिर्फ कीवर्ड रिसर्च नहीं करवाता, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आप देख सकते हो कि आप साइट एक्सप्लोर कर सकते हो, कीवर्ड एक्सप्लोरर भी टूल है। अपनी वेबसाइट का ऑडिट कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट का हेल्थ स्कोर क्या है, अपनी वेबसाइट की रैंकिंग किस कीवर्ड में आ रही है नहीं आ रही, इसको ट्रैक कर सकते हो। कंटेंट जो आपके वेब पेज में लिखा हुआ है वो कंटेंट कितना सही है, कंपेयर करना है कि जो वेबसाइट रैंक कर रही है उस वेबसाइट में क्या कंटेंट है, आप में क्या कंटेंट है, कंटेंट गैप क्या है, वो एक्सप्लोर कर सकते हो। मतलब लॉट्स ऑफ थिंग्स हैं। अगर आप मैं डबल क्लिक करूं तो बहुत सारे टूल्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम ना सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि सारे टूल को कवर करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो अभी हम सिर्फ एक टूल को कवर करेंगे इसके अंदर, दैट इज कीवर्ड एक्सप्लोरर। ठीक है फ्रेंड्स, कीवर्ड एक्सप्लोरर। ठीक है, अब इसमें जैसे ही मैंने कीवर्ड एक्सप्लोरर में क्लिक किया तो फ्रेंड्स आप देखेंगे ना ये टूल क्या क्या चीजें आपको बता रहा है। आपको कहाँ का सर्च वॉल्यूम देखना है या कहाँ का देखना है। देखिए ये बोल रहा है कि आप गूगल में जो सर्च करते हो उसका कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो या देख सकते हो। यूट्यूब में कौन से लोग कितना सर्च कर रहे हैं वो देखना है तो वो भी देख सकते हो। Amazon में कौन से लोग कितना सर्च करते हैं ये भी देख सकते हो। बिंग में, याहू में, बैदू में, मतलब सारे प्लेटफॉर्म में कौन लोग क्या क्या वर्ड सर्च करते हैं आप सब देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग है ना टूल, बट पेड है, कोई बात नहीं, सीखते हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले एक आया था चैट जिसमें पब्लिक स्पीकिंग में पूछा गया था कि पब्लिक स्पीकिंग ना जो कीवर्ड है वो कीवर्ड बहुत लोग सर्च करते हैं, तो क्या हम उसमें रैंक कर सकते हैं क्या। तो जस्ट एक बार देखते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग में कितने लोग सर्च करते हैं। अब मैंने इसमें सिंपल क्या करना है, मेरे को पब्लिक स्पीकिंग वर्ड डालना है और वर्ड डालने के बाद यहाँ देखेंगे नीचे में आपको कंट्री का ड्रॉप डाउन होगा। अब आपको ये चेक करना है कि कौन सी कंट्री में पब्लिक स्पीकिंग कितने लोग सर्च करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कंट्री चूज कर लोगे। अब मैं आपको बिफोर क्लिक सर्च एक चीज बताता हूँ। मान लीजिए कि आप बैठे हो इंडिया में और आपको ना एक बिजनेस करना है। जैसे सिंपल समझते हैं कि अभी ना गर्मियों का सीजन जस्ट खत्म हो रहा है, बारिश का सीजन आ रहा है और गर्मियों के सीजन में मैंगो, आम सबको पसंद आता है ना। आप लोग में भी बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको आम बहुत पसंद होगा। पता है आपको मैंगो इंडिया से एक्सपोर्ट होता है अदर कंट्रीज में, और पता है वहां पे कैसे केजी सेल होता है। एनीवन किसी को आइडिया हो तो प्लीज चैट में लिखिए कि यूएस में मैंगो कैसे केजी मिलता है। किन्हीं को आइडिया हो तो यूएस में आप कि यूएस में मैंगो पर केजी क्या कॉस्ट है। एनीवन किसी को आइडिया है तो चैट में लिखिए कि यूएस में पर केजी मैंगो का क्या कॉस्ट है। और इंडिया से मैंगो जाता है, बहुत इंडिया से मैंगो यूएस जाते हैं। इंडिया में कैसे है,
कहीं पे 50 होंगे, कहीं 60 होंगे, कहीं 80 होंगे, 100 होंगे, 120 होंगे, यही है। यूएस में फ्रेंड्स मैंगो 500, 600, 700 केजी पर केजी का मैंगो का कॉस्ट है। अगर आप इंडिया में बैठ के मैंगो यूएस एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको कैसे करोगे? इसके लिए आपको सिंपल है, अगर डिजिटल मार्केटिंग आप सीख जाओगे ना, तो कम से कम बिजनेस बनाने का आइडिया सीख जाओगे। कैसे? कि वहां पे आपको वेबसाइट बनाइए, वहां पे आप मैंगो सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखना है कि यूएस में कितने लोग मैंगो सर्च करते हैं। सिंपल इस टूल में आप लिखेंगे बाय मैंगो, ठीक है, और यहाँ पे कंट्री में यूएस करेंगे और सर्च कर देंगे, तो वो बता देगा हमें कि यूएस में कितने लोग मैंगो सर्च करते हैं। फिर वहां पे आप अपनी मार्केटिंग करके यहाँ से मैंगो भेजोगे, वहां पे उनको रिसीव होगा, पेमेंट होगा, तो बिजनेस एक चला सकते हो। ये मैं जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल लिया हूं। चलिए कीवर्ड्स पे आते हैं। तो अब मैं देखता हूं कि पब्लिक स्पीकिंग इंडिया में कितने लोग सर्च करते हैं, तो मैंने जस्ट यहाँ सर्च में क्लिक कर दिया। फ्रेंड्स देखेंगे ये हमें बहुत कुछ बता रहा है ये टूल। अगर देखेंगे तो ये टूल हमें क्या बता रहा है, हमने कौन से कंट्री में सर्च किया, हमने इंडिया में सर्च किया। इंडिया में इसकी सर्च वॉल्यूम क्या है, 14K, मतलब 14,000 लोग पर मंथ पब्लिक स्पीकिंग वर्ड सर्च करते हैं इंडिया में। फ्रेंड्स आपको ये भी टूल दिखाता है कि अदर कंट्री में कितने कितने लोग सर्च करते हैं। तो पब्लिक स्पीकिंग इंडोनेशिया में 34,000 लोग सर्च करते हैं, यूएस में 13,000, फिलीपींस में 12,000, मलेशिया में 3,000, और ऐसे करके आपको दिख जाएगा। और टोटल वर्ल्ड वाइड इस कीवर्ड को कितने लोग सर्च करते हैं, 103K लोग सर्च करते हैं सिंगल कीवर्ड को। और कहां सर्च करते हैं, गूगल पे। फ्रेंड्स इंटरेस्टिंग है थोड़ा, प्लीज चैट पे लिखिए वाई अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। हाँ यार ये टूल तो बड़ा अच्छा है, ये सिर्फ इंडिया का नहीं बताया, और भी कंट्री का बता दिया कि इस कंट्री में इतने इतने लोग सर्च करते हैं। ऑसम, परफेक्ट परफेक्ट, यस यस। चलिए अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं इस टूल का खासियत। वैसे तो देखने के लिए बहुत कुछ है, बट मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं, अभी हम जिस सेशन की बात कर रहे हैं कीवर्ड रिसर्च में, तो यहाँ पे एक देखेंगे कीवर्ड आइडियाज में ना मैचिंग टर्म्स लिखा हुआ है ना फ्रेंड्स, लिखा हुआ मैचिंग टर्म्स। अब मैं जस्ट क्लिक करता हूं मैचिंग टर्म्स में, तो आपको क्या दिखेगा ये देखिए। ये नीचे ना पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड और क्या क्या वर्ड हैं जो इंटरनेट में या गूगल पे यूजर सर्च कर रहा है, वो सब की लिस्ट आ गई। देखिए पब्लिक स्पीकिंग टॉपिक्स, व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग। अब जैसे फ्रेंड्स मैंने आप लोग को बताया कि कीवर्ड्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है बिजनेस कीवर्ड, एक होता है इंफॉर्मेटिव कीवर्ड। अगर मैं बोलूं कि पब्लिक स्पीकिंग टॉपिक्स ये बिजनेस कीवर्ड है या इंफॉर्मेटिव कीवर्ड है, बताइए चैट में प्लीज लिख के बताइए। अगर बिजनेस कीवर्ड है तो बी लिखिए, और इंफॉर्मेटिव कीवर्ड है तो आई लिखिए। इंफॉर्मेटिव पब्लिक स्पीकिंग टॉपिक की मैं बात कर रहा था, ठीक है। अब एक और कीवर्ड है व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग, ये किस टाइप का कीवर्ड है, बिजनेस कीवर्ड है या इंफॉर्मेटिव है, इंफॉर्मेटिव है, आई इंफॉर्मेटिव, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। एक कीवर्ड है पब्लिक स्पीकिंग कोर्स, ये क्या कीवर्ड है, बिजनेस कीवर्ड है और इंफॉर्मेटिव कीवर्ड है, बिजनेस कीवर्ड है, परफेक्ट परफेक्ट, बहुत अच्छा, मजा आ गया। आप लोग के रिप्लाईज से एनर्जी मेरी बढ़ जाती है, ठीक है। तो मतलब आप लोगों को आइडिया लग गया कि बिजनेस कीवर्ड किसको बोलते हैं और इंफॉर्मेटिव कीवर्ड किसको बोलते हैं। अभी तक ना बहुत ऐसे लोग हैं जिनको ये भी आइडिया नहीं है, ठीक है, तो क्लियर है। अब देखिए फ्रेंड्स आपने एक कीवर्ड सर्च किया था पब्लिक स्पीकिंग, या मैंने एक कीवर्ड सर्च करके आपको दिखाया पब्लिक स्पीकिंग, और इससे आपको सारे कीवर्ड्स की लिस्ट मिल गई। क्या आप इतना सोच पाते हैं अगर टूल नहीं होता तो? अगर सोच पाते तो प्लीज चैट में लिखिए हाँ मैं सोच पाता। अगर आपका मतलब आप सोच पाते हैं कि नहीं इतने सारे वर्ड्स, नो नो,
परफेक्ट नहीं सोच पाते फ्रेंड्स, इसीलिए हम लोग टूल यूज करते हैं। टूल यू इम्पॉसिबल, क्यों? क्योंकि हम सोच ही नहीं सकते, इतने सारे यूजर है, इतना जमता है, सबका अपना थॉट प्रोसेस है, मैं तो कभी सोच ही नहीं पाऊंगा कि इतने सारे हैं। बट ये टूल हमें बता दिया कि यार टोटल कितने कीवर्ड हैं जो रिलेटेड टू पब्लिक स्पीकिंग है। 8423 कीवर्ड्स है जो सिर्फ रिलेटेड है पब्लिक स्पीकिंग से, इंग्लिश लैंग्वेज में। अब लैंग्वेज चेंज करोगे, कंट्री चेंज करोगे, तो हो सकता है कि और भी वर्ड्स हो। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा और मैं डिटेल्ड में आप लोग के साथ जाना चाहूंगा। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे ना, तो एक तो कीवर्ड आपको हेडिंग दिख रहा होगा, दूसरा है केडी, कीवर्ड डिफिकल्टी। केडी का फुल फॉर्म है, देखिए मैं कर्सर रख रहा हूँ, बता रहा होगा, कीवर्ड डिफिकल्टी। ठीक है, कि ये कीवर्ड कितना टफ है रैंक करने के लिए। अब मैं ना थोड़ा सा एक प्रीवियस चैट में आ जाता हूँ, बहुत मेरे को नीचे जाना पड़ेगा, बट कोई इशू नहीं है। किन्हीं ने मैंने से क्वेश्चन एक पूछा था क्या, कि सपोज कॉमन कीवर्ड पब्लिक स्पीकिंग है एंड इस पे बहुत सर्चेज हैं, तो क्या हम रैंक कर पाएंगे? अभी ने क्वेश्चन पूछा था। ऑफ कोर्स रैंक कर पाएंगे। क्या है कि ऑफ कोर्स इसकी सर्च वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका कीवर्ड डिफिकल्टी भी ज्यादा है। अगर ये देखिएगा, आउट ऑफ 163 डिफिकल्टी लेवल है, आउट ऑफ 163 डिफिकल्टी लेवल है। मतलब आपको मेहनत करना पड़ेगा, इस पे प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, तो आप इसको रैंक कर सकते हो। मैंने ये तो फिर भी 63 है, मैं 80 सर्च वॉल्यूम, 80 कीवर्ड डिफिकल्टीज के कीवर्ड्स को रैंक किया हूं। ठीक है, जिसका डिफिकल्टी लेवल 80-84 है, ऐसे ऐसे कीवर्ड्स रैंक किए हूं। ठीक है, तो ये तो फिर भी मैं बहुत इजीली कर दूंगा रैंक, लेकिन इसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी होगी, तभी आप रैंक कर पाएंगे, अदरवाइज रैंक नहीं कर पाएंगे। अब फ्रेंड्स ये देखिए क्या है, केडी कीवर्ड डिफिकल्टी, वॉल्यूम मतलब जो सर्च वॉल्यूम, ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं। ये जीवी का मतलब है ग्लोबल सर्च वॉल्यूम। ये एक कीवर्ड है जिसको इंडिया में 14,000 लोग सर्च करते हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड 103K लोग सर्च करते हैं। ठीक है, तो इसमें से बहुत सारी चीजें हैं, उसको छोड़ते हैं, बस ये 3 चीजें देखते हैं, कीवर्ड, कीवर्ड डिफिकल्टी, वॉल्यूम और ग्लोबल वॉल्यूम। ठीक है, अब फ्रेंड्स अगर मैं इस की पूरे लिस्ट को निकालूं और मैं सोचूं कि यार मेरे को ना अपनी वेबसाइट बनानी है पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर, और मेरे को कोई कीवर्ड पे रैंक करना है, तो मैं सबसे पहले कौन से कीवर्ड को चूज करूं? तो फ्रेंड्स आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, आपको क्या लगता है? मैं तो अभी अच्छे से बता दूंगा, लेकिन आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? आपके पास क्या क्या चीजें हैं? 2 डेटा है यहाँ पे। एक डेटा है कीवर्ड डिफिकल्टी, जो ये डिफाइन करता है कि आपका कीवर्ड कितना टफ है टू रैंक, और दूसरा है एक वॉल्यूम, कि कितने लोग सर्च करते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि कौन सा कीवर्ड प्राइमरी चूज करना चाहिए रैंक करने के लिए? डजंट मैटर अभी हम बिजनेस कीवर्ड ले या इंफॉर्मेटिव कीवर्ड ले, कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस कीवर्ड एंड इंफॉर्मेटिव कीवर्ड, अगर आपको रैंक करना है तो आप कौन से कीवर्ड को सबसे पहले चूज करेंगे? कोई चैट में लिखिए, या आप चाहते हैं कि आके बताना कॉल पे, तो मतलब आप बात करना चाहते हैं तो आप प्लीज हैंड रेज कीजिए, मैं आपको अलाउ करता हूँ। मतलब मैं चाहता हूँ सेशन ना बहुत इंटरेस्टिंग हो। चलिए, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए, नहीं तो चैट में बताइए कि क्या स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए। लो कंपटीशन, जिनकी कम केडी हो, परफेक्ट, बहुत सही। जिनकी कम केडी हो और 26-27 वाले भी साथ में एंड 1 हाई, परफेक्ट, और ज्यादा सर्च वॉल्यूम हो, परफेक्ट, मतलब अच्छा रिप्लाई आ रहा है। तो अगर एक कीवर्ड है द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इन हिंदी, अगर मैं इस कीवर्ड को रैंक करना चाहूं तो इसकी सर्च वॉल्यूम है 1700 और इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी है 0। लेकिन इन हिंदी है तो मतलब फ्रेंड्स आपको कंटेंट हिंदी में लिखना पड़ेगा। ठीक है, वेबसाइट का कंटेंट हिंदी में होना चाहिए। एक कीवर्ड है पब्लिक स्पीकिंग कोर्स, अगर आप इस पे रैंक करना चाहते हो तो इसकी सर्च वॉल्यूम 700 है और कीवर्ड डिफिकल्टी 6 है। तो फ्रेंड्स आप समझ गए, बेसिकली मेरा फंडा यही था आप लोगों को समझाना कि अगर आप पूरे लिस्ट में, अब इसको ना मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, मैं चाहूं तो इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करूंगा और ये मेरा एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आप क्या कर सकते हो कि इस कीवर्ड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हो
और फिर आप फिल्टर लगा सकते हो कि जिसका सर्च वॉल्यूम हाई हो, सबसे पहले फिल्टर लगा सकते हो कौन सा कीवर्ड बिजनेस कीवर्ड है, कौन सा कीवर्ड इंफॉर्मेटिव कीवर्ड है। ठीक है, अगर आपको बिजनेस कीवर्ड में रैंक करना है तो आप क्या करोगे, सारे बिजनेस कीवर्ड में मार्क कर दोगे कि सारे बिजनेस कीवर्ड है। अब उसमें से आप क्या कर सकते हो कि ये फिल्टर लगा सकते हो कि जिसका कीवर्ड डिफिकल्टी लो है एंड सर्च वॉल्यूम हाई है, उसको पहले टारगेट करते हैं, वो जल्दी काम कर जाएगा, फिर हमारे पास कुछ विजिटर्स आने लगेंगे, फिर हम धीरे धीरे हाई कीवर्ड डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स पे मूव करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस टाइप की कुछ स्ट्रेटजी होती है। ये सब डिटेल्ड स्ट्रेटजी मैं पूरे अपने डिटेल्ड सेशन में बताता हूँ। हमारे पास इस सेशन में थोड़ा सा टाइम का लिमिटेशंस होगा, बट यहां तक किनको किनको समझ में आया प्लीज चैट में लिखिए वाई सेशन यहां तक आपको क्लियर है कि ये टूल कैसे यूज करना है और कैसे हम परफेक्ट यस क्लियर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इस सेशन में बेसिकली ये जानना चाहते थे कि कीवर्ड क्या होते हैं, तो कीवर्ड समझ में आ गया। कीवर्ड के टाइप क्या होते हैं वो क्लियर है। कीवर्ड हम कैसे रिसर्च करेंगे वो क्लियर है। उसको फिल्टर लगा के केडी ग्लोबल सर्च वॉल्यूम क्या होता है ये क्लियर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जस्ट कीवर्ड का एक ओवरव्यू सेशन है। फ्रेंड्स, बिफोर कंक्लूड एक बार मैं रितेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि रितेश जी थोड़ा सा अगर आप जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको थोड़ा सा अगर बताएं अपने कोर्स के बारे में, जो इन कीवर्ड्स को रिलेट करके ये समझ सके कि अगर मैं पूरा एंटायर कोर्स करता हूं तो क्या बेनिफिट होगा। रिक्वेस्ट है प्लीज आप थोड़ा सा आइडिया दे, फिर मैं लास्ट में कंक्लूड करूंगा थोड़ा कीवर्ड को लेके। ओके या रितेश जी। तो फ्रेंड्स, लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन और प्रेजेंटेशन मोड में आ जाते हैं। ओके, सो बेसिकली जो सर का एडवांस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो कोर्स है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हमने इसके अंदर कवर करी हैं, जिसके अंदर बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एसईओ तो रहेगा ही, साथ में एसईओ के क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए वो सारा सीक्वेंशियली आपको यहाँ पर ब्रीफ किया जाता है, डिटेल में बताया जाता है। वेबसाइट का ऑडिट कैसे करना है, किसी एक्स वेबसाइट का या खुद की वेबसाइट का ऑडिट, वो सारी चीजें का जो प्रोसेस होता है जिससे आप सही रैंकिंग डिफाइन कर सके कि करंटली मेरी वेबसाइट या इनकी वेबसाइट कहाँ रैंक करती है और क्या क्या कमियां हैं, वो सारी चीजें हम ऑडिट वाले चैप्टर में सीखेंगे। कीवर्ड को रिसर्च की जो बात करिए, जिसमें वो सारी चीजें हैं, टूल्स हैं, ये सारी चीजें ये कीवर्ड रिसर्च वाले सेक्शन में आप सीखेंगे। फिर एसईओ के लिए दो इंपॉर्टेंट पहलू आते हैं, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन और ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। तो अगर मैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की बात करूं तो जिसके अंदर ए से लेकर जेड तक जो भी चीजें ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में होती है, नटशेल, वैसे तो आप यहाँ पे डिटेल देख पा रहे हैं, बट ये सारी की सारी चीजें आपको ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हम इसको कवर करते हैं। और फिर आता है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, भी एक एक्टिविटी होती है, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन आपको लेके चलना होता है। बिना एक को करे हुए या छोड़ते हुए आप अपनी वेबसाइट को प्रॉपर तरीके से रैंकिंग नहीं करा सकते। तो ऑफ पेज जो ऑप्टिमाइजेशन होता है, जिसमें अलग अलग चीजों के बारे में हम ऑफ पेज यानी कि वेबसाइट के अलावा और क्या क्या एक्टिविटी होती है जिससे आप अपनी वेबसाइट को धीरे धीरे रैंक कराते हैं। और फिर आता है एक कॉम्पिटिटर एनालिसिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पहलू होता है। जब हम किसी एक्स प्रोडक्ट के ऊपर अपने बिजनेस को लॉन्च करते हैं तो हमें पता है कि हमारे कॉम्पिटिटर भी है मार्केट, उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, वो क्या एनालिसिस कर रहे हैं, उनकी वेबसाइट से हम कैसे कॉम्पीट कर सकते हैं और उनको पछाड़कर अपनी वेबसाइट की रैंकिंग कैसे उनसे ऊपर लेके आ सकते हैं, ये हम सीखेंगे कॉम्पिटिटर एनालिसिस में, क्योंकि ये आपके बिजनेस को एक कदम आगे रखता है अपने कॉम्पिटिटर से। तो एडवांस लेवल पे ये सारी चीजें कवर की गई हैं। और देन आता है आपकी एसईओ की रिपोर्टिंग, जिसको आप टाइम टू टाइम जनरेट करना सीखेंगे। किस तरह से अपनी रिपोर्टिंग हम जनरेट करते हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से, चार्ट्स के माध्यम से, नंबर ऑफ डेटा के माध्यम से, नंबर्स के माध्यम से, इस तरह के वो तमाम सारी चीजें हम इस कोर्स के अंदर सीखने वाले हैं, जो सर का ये कोर्स है। आगे अगर मैं बढ़ूं तो इस कोर्स की अगर प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को बता दूंगा, वैसे तो अभी अब सेशन हमारा बाकी है। इस सेशन के जो मार्केट प्राइस है, जिसमें एडवांस लेवल की एसईओ सिखाई जाती है, तकरीबन 25,000 रुपए के आसपास आपको ये प्राइस पड़ती है मार्केट में। लेकिन हमारा जो प्राइस है वो 16,000 रुपए का है, जिसमें आप लगभग 2
से ज्यादा महीने के बीच में आप ये कंप्लीट एसईओ के आसपास लगभग सीख लेते हैं। यानी कि डिस्काउंट आपको मार्केट प्राइस से ऑलरेडी यहाँ पर 9,000 रुपए का मिल रहा है, लेकिन अगर आप इस वर्कशॉप के माध्यम से इस कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो क्या आपकी सेविंग ज्यादा हो सकती है? कितने लोग जानना चाहते हैं? मुझे चैट में लिखिए यस, कि 9,000 की सेविंग तो ठीक है, लेकिन क्या कुछ ज्यादा सेविंग आज हो सकती है? लिखिए यस, यस, यस। चलिए फिर इसके बारे में बात करते हैं कि जितने भी लोग आज वर्कशॉप में आए, एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे हम इसको आप ले सकते हैं कि 25,000 रुपए का ये जो कोर्स मार्केट में है, नॉर्मली हमारी वेबसाइट पे आप आएंगे तो 16,000 रुपए का मिलेगा, लेकिन आज की डेट में जो ऑफर प्राइस है वो 9,500 रुपए है, इंक्लूसिव जीएसटी। यानी कोई भी अलग से आपको जीएसटी नहीं पे करना है। 9,500 रुपए में आप इस कोर्स को अगर आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, और 9,000 के बजाय आप 15,500 रुपए का बेनिफिट आज आप यहाँ से लेके जा सकते हैं। तो ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, जैसा आप देख रहे हैं। इस सेशन के ठीक बाद लगभग 1 घंटे का वक्त रहेगा। इस सेशन को आप आराम से कंप्लीट कीजिए, अच्छे से नॉलेज लीजिए, और सेशन को क्लोज होने के बाद याद रखिएगा कि जैसे ही सेशन क्लोज होगा लगभग 1:30 बजे के आसपास, या उससे थोड़ा आगे भी खिंच सकता है सेशन, और वहां पर आप देखेंगे तकरीबन 1 घंटे के अंदर, यानी कि अभी 1:30 बज रहा है, तो 2:30 बजे तक आप इस ऑफर का बेनिफिट ले सकते हैं। 15,500 रुपए की सेविंग आप कर सकते हैं और कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। अब कोर्स में एनरोल होने के कुछ फायदे भी हैं, वो भी मैं आपके साथ चर्चा में जरूर लाना चाहूंगा। देखिए, टोटल सेविंग्स आप यहाँ पर 23,500 रुपए की कर पाते हैं। ऑल्दो जो टेंजेबल डिस्काउंट है, आपने देखा कि लगभग 15,500 रुपए, लेकिन 23,500 रुपए का कैसे डिस्काउंट आप ले सकते हैं, यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं। सबसे पहले तो आपने 15,500 रुपए का आपको कोर्स के ऊपर डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि मार्केट से एडवांस भी कोर्स है और एक अच्छे लेवल पे आपको डीप में सिखाया जाता है। एक हम कराते हैं इंटर्नशिप। जब आप हमारे साथ एसोसिएट होकर किसी भी पेड प्रोग्राम में आते हैं, और यहाँ पर आपको हम 8,000 रुपए की ये इंटर्नशिप बिल्कुल मुफ्त देते हैं। इंटर्नशिप का मतलब ये हुआ कि आपने रिकॉर्डेड कोर्स या लाइव कोर्स या किसी भी कोर्स में आपने यहाँ पर परचेज किया, पेड कोर्स प्रोग्राम में आप आते हैं, और आने के बाद जब आपका कोर्स कंप्लीट होता है तो वहां पर आपके पास एक ऑप्शन इनेबल हो जाता है हमारे डैशबोर्ड में, आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड में, जिसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि क्या आप इंटर्नशिप अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर आप इंटर्नशिप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए एक छोटा सा असेसमेंट आपको ऑनलाइन ही करना होगा। ऑनलाइन असेसमेंट वो करते ही आप अगर उसमें क्लियर होते हैं, जो कि आपके जो कोर्स कंटेंट है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके सामने आता है, उसको करते हैं तो आप 3 महीनों का इंटर्नशिप लेते हैं। यूजुअली इंटर्नशिप कराने के बाद सर्टिफिकेट वगैरह ये सारी चीजें दी जाती है। सर्टिफिकेशन तो आपको मिलता ही है कोर्स कंप्लीट होने के बाद, बट इंटर्नशिप भी आपको एक अच्छी मिलती है, जिसके अंदर आप सर के मेंटरशिप के अंदर ये सारी चीजें लगभग 3 महीने तक सीखते हैं और अपना एक एक्सपीरियंस यहाँ से कैरी करके जाते हैं, क्योंकि सर के पास ऑलरेडी बहुत सारे क्लाइंट के लिए, बहुत सारे कंपनीज के लिए ऑलरेडी सर फ्रीलांसिंग के तौर पे वो सारी सर्विसेज देते हैं एसईओ की। तो यहाँ पर आपको एक इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलता है, जिसमें हर तरह के कस्टमर के लिए एसईओ, हर तरह के कीवर्ड्स के लिए एसईओ, हर तरह के प्रोडक्ट टाइप के लिए एसईओ, ये सारी चीजें आप सीखकर मार्केट में अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं। और जहां तक बात है एक प्राइसलेस की, तो एक इससे भी बड़ा बेनिफिट होता है जिसमें आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलता है भाई। ये प्राइसलेस है। ऑब्वियसली कोई भी कहीं से भी अगर आप कोर्स परचेज करते हैं तो ड्यूरिंग द कोर्स ड्यूरेशन ही आपको वो सपोर्ट मिलता है, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म के साथ अगर आप इस कोर्स को एनरोल करते हैं तो यहाँ पर आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलता है। यानी कि आपके पास एक लाइव Q&A सेशन हर 15 से 1 महीने के बीच में हम लोग शेड्यूल करते हैं उन सभी पेड स्टूडेंट्स के लिए, और आप लाइव आकर अपना स्क्रीन शेयर करके अपनी डिफिकल्टी, अपने चैलेंजेस वहां पर शेयर करते हैं, और सर के द्वारा मेंटर करके आपकी वो सारी चीजें रिजॉल्व की जाती हैं, इवन आफ्टर 6 मंथ्स, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल, जब तक आप चाहें तब तक। तो ये जो प्राइसलेस वाली चीज है, इसका कोई भी प्राइस ऑब्वियसली फ्रेंड्स डिफाइन नहीं किया जा सकता। कोर्स का कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको मिलता है, यू बिकम अ सर्टिफाइड एसईओ। 3 महीने का इंटर्नशिप समराइज कर दूं, और लाइफ टाइम आपको Q&A का जो सपोर्ट है वो आपको मिलता है। और यहाँ पर येलो सेक्शन में आप देख रहे हैं बेस्ट वैल्यू आपको मिल रही है माय डियर फ्रेंड्स। आई मीन वी ऑफर दैट नोबडी एल्स इन द इंडस्ट्री ऑफर्स। तो दैट्स ऑल, तो नरेंद्र जी, ओवर टू यू प्लीज। श्योर। तो चैट में कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको भी कंप्लीट करते हैं। एंड फारूक का हैंड रेज हुआ है। आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या और चैट में कुछ क्वेश्चन भी पड़े हुए हैं उसको भी ले लेंगे। या फारूक, चलिए मीनवाइल मैं चैट का क्वेश्चन लेता हूँ। लॉन्ग टेल स्मॉल एंड मीडियम भी कुछ होता है कीवर्ड में? ठीक है। सो बेसिकली लॉन्ग टेल होता है कि बोलते लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या है,
तो इसको ना लोग दो वर्ड में समझते हैं सिंपल, कि जो कीवर्ड का लेंथ बड़ा है दैट इज लॉन्ग टेल कीवर्ड, और कोई कीवर्ड का लेंथ बड़ा है उसकी सर्च वॉल्यूम बहुत कम है, कम लोग सर्च कर रहे हैं और उसका लेंथ बड़ा है दैट इज लॉन्ग टेल कीवर्ड। मिड ऐसा कुछ होता नहीं है, लोगों ने बना दिया है, तो मिड बोल के कुछ होता नहीं है बट लोगों ने बना दिया है। तो लॉन्ग टेल फिर भी चलता है लेकिन स्मॉल और मिड कुछ नहीं होता। वेबसाइट भी बनाना हम सीखेंगे क्या तभी रैंक। सो देखिए, एक है कि क्वेश्चन आया कि वेबसाइट भी बनाना हम सीखेंगे क्या सर तभी तो रैंक कर पाएंगे। अच्छा फ्रेंड्स, ये अभी जी का क्वेश्चन है कि उनका क्वेश्चन है क्या हमें वेबसाइट भी बनाना सीखेंगे। देखिए पूरे डिजिटल मार्केटिंग का जो हम कोर्स दे रहे हैं, एक है सेपरेट एसईओ का कोर्स, एक है हमारे पास एंटायर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स। एंटायर डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में हम आपको एक बेसिक वेबसाइट बनाना सिखाते हैं, ठीक है, एक बेसिक वेबसाइट बनाना सिखाते हैं। लेकिन वेबसाइट बनाना, वेबसाइट डेवलप करना, वेबसाइट डेवलपर का काम है, एसईओ वाले या डिजिटल मार्केटिंग के बंदे का काम नहीं है। मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 12 साल से हूँ, मतलब मैंने थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट को ट्रेन किया होगा, मैं नहीं भी तो हंड्रेड्स ऑफ बिजनेसेस को रैंक करवाया होगा, थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स का एसईओ किया होगा, ठीक है। बट मेरे को पर्सनली वेबसाइट डिजाइन या डेवलप करना नहीं है, बेसिक समझ आता है लेकिन कोडिंग मेरे को नहीं आता। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि एसईओ या डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए, वेबसाइट को रैंक कराने के लिए आपको वेबसाइट बनाना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि कंपनी में वेबसाइट डिजाइनर अलग होते हैं, डेवलपर अलग होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के बंदे अलग होते हैं, सबका अपना अपना काम होता है, ठीक है। तो आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरी वेबसाइट डेवलप करना सीखे, बट पूरे एंटायर डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में हम बेसिक वेबसाइट बनाना सिखाते हैं। रैंक हम किसी वेबसाइट की करेंगे प्रैक्टिकली, ऑफ कोर्स हम जब पूरे कोर्स में ये भी जैसे पूरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है तो उसमें आपको मैंने बताया कि बेसिक वेबसाइट बनाना सिखाएं। आप एसईओ का कोर्स लेते हैं तो आप उसमें भी हम बेसिक थोड़ा सिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि प्रैक्टिकली कि कैसे आप किसी भी कीवर्ड्स का रैंक कर सकते हो। ऑफ कोर्स प्रैक्टिकली तो हमारा जो कोर्स है ना, ये मेनली जो लाइव कोर्स है वो मेनली प्रैक्टिकल कोर्स है। देखिए एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी चीज है ना, इज लाइक अ ड्राइविंग। आप जब तक गाड़ी चलाएंगे नहीं ना, आपको गाड़ी चलानी नहीं आएगी। सेम है, जब तक आप डिजिटल मार्केटिंग में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके चीजों को नहीं सीखेंगे ना, आपको अच्छे से नहीं आएगा। तो हम आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके सब कुछ सिखाएंगे। एक और क्वेश्चन है एसईओ के कोर्स, ठीक है। अभी ये आपके ना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो एक काम करते हैं, आप आपने जिस ग्रुप के थ्रू ज्वाइन किया है उनके एडमिन को कांटेक्ट कीजिए, आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर कॉल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब जितने भी क्वेश्चंस है आपके सारे क्वेश्चंस कॉल पे आपको सॉल्व कर दिए जाएंगे, ठीक है। अगर आप ओके है तो प्लीज चैट पे लिखिए यस, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आया है दिनेश जी का, प्लीज एक्सप्लेन अबाउट द 3 मंथ इंटर्नशिप। अच्छा, प्लीज एक्सप्लेन अगेन अबाउट 3 मंथ इंटर्नशिप। सो बेसिकली दिनेश जी क्या है ना कि कोर्स के साथ में हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको एक, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो गया तो आपका एक असेसमेंट होगा, ठीक है। आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, आपका एक असेसमेंट लेंगे। अगर आप उस असेसमेंट में पास हो जाते हो, इससे हम समझ जाते हैं कि आप उस लायक हो कि आप इंडस्ट्री में जंप कर सकते हो। फिर हम आपको 3 मंथ्स का इंटर्नशिप करवाएंगे प्रॉपर। 3 मंथ्स के इंटर्नशिप में क्या होगा कि प्रॉपर जो कंपनीज के काम होते हैं वो आपको किया जाएगा, आपके साथ शेयर किया जाएगा, जिससे कि आपको प्रैक्टिकल जो कंपनी में काम होता है ना उसका एक्सपोजर मिलेगा, ठीक है, जिससे कि आप डायरेक्टली जॉब एक अच्छे पैकेज पे जॉब ले सकते हैं आफ्टर इंटर्नशिप। क्लियर है तो प्लीज चैट पे लिखिए यस क्लियर है।
एक क्वेश्चन है कोर्स विल बी रिकॉर्डेड और लाइव। हमारे पास दोनों चीजें अवेलेबल है, हमारे पास रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल है, हमारे पास लाइव कोर्स भी अवेलेबल है। ठीक है, हमारे पास दोनों कोर्स अवेलेबल है। आप जो कोर्स लेना चाहते हैं वो चीज पॉसिबल है। अगर आप चाहते हैं कि आप रिकॉर्डेड कोर्स लो तो वो भी पॉसिबल है। आप चाहते हैं कि आप लाइव कोर्स लो जिसमें कि लाइव सेशंस हो, जैसे अभी हम और आप डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी आप उसमें क्या होगा कि सारे लोग स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं इधर से प्रैक्टिकली बताऊंगा, आपका स्क्रीन मैं ऑपरेट करूंगा, आपको एक एक चीज इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। तो वो लाइव कोर्स अलग है, पूरा लाइव कोर्स अलग है और रिकॉर्डेड कोर्स अलग है। हमारे पास दोनों टाइप के कोर्स अवेलेबल है। ठीक है वंदना, होप आपको क्लियर होगा, है ना? जिस भी ग्रुप पे आप सभी लोग हैं, कोर्स से रिलेटेड जो भी क्वेरी है, अदरवाइज सेशन बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि काफी ज्यादा यस क्वेरीज आ रही लॉट्स हैं। ऑफ तो क्वेश्चंस आ रहे हैं। अपने व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन को आप पिंग करेंगे तो वो आपको कनेक्ट करा देंगे टू द राइट पर्सन, जिसके पास आपके पास लाइव है, रिकॉर्डेड है, कोर्स के अंदर की डिटेल्स, वो सारी चीजें आपको वहां पर क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा एक जस्ट समराइज कर लेते हैं कि कीवर्ड्स वाले सेशन पे। ठीक है, जस्ट मैं फ्रेंड्स समराइज करना चाहता यहाँ हूँ। पर मैं बोल देता हूँ कि अबाउट दी 1 आवर विंडो, जो ऑफर की 1 आवर विंडो है, उसके लिए आप डू नॉट वरी। अगर आप 1 घंटे के अंदर एटलीस्ट कनेक्ट भी कर लेते हैं ना, तो वो प्राइस आपका हम सिक्योर कर लेंगे, सो दैट आप अपनी सारी क्वेरीज को कवर करने के बाद जो भी डिसीजन लेना चाहें उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो डोंट वरी अबाउट द रशिंग द थिंग्स। हाँ, एक बार जस्ट क्लैरिफाई फ्रॉम योर एंड, आप संतुष्ट हो जाइए, उसके बाद आपका जो विंडो है वो हम एक्सटेंड कर देंगे उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए। तो डोंट वरी अबाउट इट। परफेक्ट है, परफेक्ट है, थैंक यू रितेश जी। ठीक है, तो जो हमने यहाँ देख रहे थे कि हम जो कीवर्ड सर्च कर रहे थे, उस कीवर्ड को सर्च करने के बाद कुछ कीवर्ड डिफिकल्टी आ रहा था, कुछ वॉल्यूम्स दिख रहे थे, ग्लोबल वॉल्यूम दिख रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये टूल से ना बेसिकली क्या होता है कि आप राइट कीवर्ड और क्या वर्ड है जो यूजर गूगल में सर्च करते हैं उसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। एक्सट्रैक्ट करने के बाद प्रॉपर फिल्टर करोगे कि कौन सा कीवर्ड आपके बिजनेस के लिए अच्छा है। उसके बाद हर कीवर्ड के बिहाफ पे, मतलब हर कीवर्ड, कुछ कुछ कीवर्ड्स का आप ग्रुपिंग बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड है द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इन हिंदी। अब हिंदी वाले जितने भी कीवर्ड्स आपको दिखेंगे उन सब का एक ग्रुपिंग बना सकते हो। ग्रुपिंग बनाने के बाद उन सारे कीवर्ड्स को एक पेज पे टारगेट करके उस पेज की रैंकिंग इंप्रूव कर सकते हो। तो अभी चैट पे ना बहुत सारे क्वेरीज आए थे कि क्या हम कोर्स में ये भी सीखेंगे कि हमें रियल में रैंकिंग आती है कि नहीं आती, ये हम सीख पाएंगे कि नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम ना इतने डिटेल्ड में क्लास आप लेते हैं, आप लोग को सिखाते हैं कि जैसे मैं बता रहा हूँ कि सारे कीवर्ड्स को डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद सब कीवर्ड्स की ग्रुपिंग बनाई गई। ग्रुपिंग बनाने के बाद उस सेट ऑफ कीवर्ड को कौन से पेज में टारगेट करना है, उस पेज का कंटेंट कैसा होना चाहिए। जैसे ऊपर में अगर आप देखेंगे तो कंटेंट एक्सप्लोरर एक टूल है, इसको कैसे यूज करेंगे कंटेंट के रेस्पेक्ट में, ये सारा कुछ कोर्स में कवर होगा। तो इससे सिर्फ कीवर्ड्स नहीं आइडेंटिफाई होंगे, इससे पूरे आपके बिजनेस और वेबसाइट का स्ट्रक्चर भी डिफाइन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कीवर्ड्स के रेस्पेक्ट में इतना ही। अगर किन्हीं के पास कोई क्वेरी है तो प्लीज हैंड रेस कीजिए कीवर्ड से रिलेटेड। जस्ट शॉर्ट क्वेरी लेके इस सेशन को एंड करेंगे। वैसे भी टाइम हमारा 1 आवर से एक्सटेंड हो चुका है, तो प्लीज अगर किन्हीं का कोई क्वेरी है तो हैंड रेस कीजिए, नहीं तो फिर मेरी साइड से यहाँ पे कीवर्ड्स वाला टॉपिक डन है। एनीवन? और प्लीज आप चैट पे लिखिए अगर आपको लगा कि ये सेशन आपके लिए वर्थ है, तो प्लीज चैट पे लिखिए वाई। अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे को ना एक अच्छा एक सेशन मिल गया, तो प्लीज चैट में लिखिए वाई। आपके पास एक पोल भी आ गया होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलिए परफेक्ट है, 3 क्वेश्चंस थे। अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा में तो अभी 0% है। अच्छा लगा 33% है, बहुत बढ़िया इस 67%। प्लीज आप वोट कर सकते हैं, इससे हम अपने सेशंस को और एनहांस कर सकते हैं। चलिए परफेक्ट है।
ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप अपने एडमिन से कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो प्लीज आप इसी चैट पे पूछ सकते हैं। आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन फ्लैश हुआ होगा, क्या आप कंप्लीट एसईओ सीखना चाहते हैं? प्लीज आंसर करें, क्या आप कंप्लीट एसईओ सीखना चाहते हैं डिटेल्ड में, नॉट ओनली ऊपर ऊपर, एकदम डिटेल्ड में, जिससे कि आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट बन जाए। लोग आपको बोले कि हाँ अगर किसी से एसईओ करवाना है तो इन्हीं से करवाना है, इनका एसईओ का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, इनसे एसईओ कराएंगे तो हमारी वेबसाइट की रैंकिंग इंप्रूव होगी। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रॉम माय साइड। रितेश जी अगर आप कुछ कंक्लूड करना चाहें तो प्लीज। यस, सो सबसे पहले तो नरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज का सेशन एब्सोल्युटली स्टनिंग सेशन रहा, और स्टनिंग सेशन के साथ बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी। मैं उम्मीद करूंगा कि इन सारी चीजों को हम अपने बिजनेस में या अपनी फ्रीलांसिंग में इसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेंगे, और एक और अपने आप को थोड़ा सा लेवल इंप्रूव करेंगे, ताकि मार्केट में देखिए जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं एसईओ के, आप हल्का फुल्का एसईओ सीख के हम एक एवरेज एसईओ की रैंकिंग में जाएंगे, लेकिन अगर हम एक डिटेल्ड एसईओ और कंप्लीट एसईओ सीखेंगे तो निश्चित तौर पे हम वो रिजल्ट हासिल कर पाएंगे जिसको करने के लिए एक्चुअली हमने एसईओ स्टार्ट किया था अपने बिजनेस का। तो टेक योर डिसीजन, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन को कनेक्ट कीजिए और उनसे इस कोर्स की डिटेल लीजिए। ऑफर का प्राइस कब तक सिक्योर हो सकता है उस चीज के बारे में उनसे इंश्योर कीजिए, और अपने इस चीज को इनेबल कीजिए। कोर्स का प्राइस ऑलरेडी अपडेट हो चुका है, इस 1 आवर के लिए 2:30 बजे तक हमारा ये ऑफर है। आप इमीडिएटली पेड सेशन में आप यहाँ पर अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं। अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो व्हाट्सएप के जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े हुए उसके कम्युनिटी एडमिन को आप पिंग करके वहां से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही, और फिर किसी दिन एक नए सेशन के साथ आप लोगों के सामने दोबारा आएंगे और कुछ नई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन और आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, बाय बाय।